आज डॉजकॉइन की प्राइस के बाद इसे देखा जाए तो कल की तरह ये भी जो है 0.185 टॉप पोजीशन के ऊपर लिक्विडेशंस का लेवल नज़र आ रहा है, तो यहाँ सेल की ट्रेड्स ली जा सकती हैं और मज़ीद ऊपर जाएँ तो ये 0.1888 की तरफ भी जा सकता है। इसी तरह नीचे की तरफ जो है 0.175 कह लें आपसे 176 और 5 के दरमियान जो है, तो जो सेल्स की ट्रेड है वो अगर हम वहाँ से लेते हैं 0.1855 से या 0.186 पर और 97% पूरा कर लेते हैं 97.5, तो वहाँ से यहाँ तक वो तकरीबन 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एज ए प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का 15 मिनट के अंदर भी ये 0.18016 तक दोबारा शायद वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे की तरफ ये 0.170 भी है और 0.1788 ये ब्लू लाइन है और ये जो है 0.175 है। मतलब अगर सिर्फ 200 पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए और 0.1855 या 0.1866 के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं और नीचे अगर वो 0.176 के ऊपर होता है तो ये तकरीबन 1 पॉइंट होता है और 1 पॉइंट के अंदर ये सिर्फ 200 लास्ट जो डिजिट है, अगर इसको 200 भी रखें हम तो ये 5 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हमने 60 डॉज की या 80 डॉज की ट्रेड्स ली हैं तो वो 80 डॉट की एक ट्रेड सिंगल वो तकरीबन जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो एज ए प्रॉफिट देगी। अगर हमने अपने पोर्टफोलियो और बैलेंस के हिसाब से जो हमने एक चार्ट दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, उसके हिसाब से अगर कोई लेता है चार्ट के अंदर तो वो आप चार्ट देख लें, एक ट्रेड 60 की है या 30 की है या 100 की है, उतनी ट्रेड्स कोशिश करें कि अगर हम वहाँ ले लें सेल की ट्रेड्स तो वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसका प्रॉफिट भी आपको नज़र आ जाएगा कि तकरीबन वो कितने टाइम से है। तो अगर हमने फर्स्ट किलो $1 उस वहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो ये 5 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होकर $5 हो जाएगा और ये छोटी सी अमाउंट के ऊपर $30 $40 $100 के ऊपर हम किस तरीके से इसको अर्न कर सकते हैं। तो कहने को थोड़ी सी अमाउंट होती है लेकिन 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकती है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, और इसने मज़ीद नीचे भी अगर जाना है 0.6176 के ऊपर, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी 0.2 हो जाएगा और 0.2 के अंदर ये 10 टाइम्स तकरीबन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हमने वहाँ पर $1 या $2 किया है, ये $20 की ट्रेड जो है डेली के अंदर ये रोज़ के अंदर आ सकती है। लेकिन रोज़ाना से मतलब ये कि इस रेंज में जब भी आए, एक दिन में आती है 2 दिन में आती है, लेकिन ये एक दिन के अंदर ये पूरा कर लेता है तकरीबन। तो देखिए अगर आप इसको मैनेज कर सकें तो रोज़ रोज़ इसकी हम लिमिट्स देने की बजाय ये आपको बता रहे हैं कि इस रेंज के अंदर रहेंगे और इतना लेवल रखेंगे। बाई की ट्रेड फ़िलहाल हम नहीं ले रहे। हाँ, नीचे जाके अगर कोई लेना चाहे तो 0.1675 के पास वहाँ शायद ले सकता है ताकि वो ऊपर आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।